गाइस ये टॉपिक इतना ज़्यादा जाना जाता है कि इसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं एंड इसके बारे में जानना चाहते हैं। एंड मुझे जब इसके बारे में जानने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ी एंड ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने देखी जिन्हें देखने के बाद गाइस सच में मेरा दिमाग ही हिल गया। एंड फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। बट वीडियो स्टार्ट होने से तो मैं बता दूँ कि ये रेड रूम कोई लाल कमरा नहीं है, ना ये कोई 7 रंगों का है। लेकिन अगर इसके अंदर आपको बिठा दिया जाए तो आपको ज़रूर 7 रंग दिख सकते हैं। मेरा मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी इंसान को उसके अंदर बिठा दिया जाता है एंड उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है एंड उसके साथ कुछ ऐसी ऐसी हरकतें देखने के लिए, लाइक कोई कहता है कि उसका पैर उखाड़ दो, कोई कहता है उसकी आंखें बाहर निकाल दो। एंड ये सब चीज़ें करवाने के लिए काफ़ी सारे लोग बिटकॉइंस में पे भी करते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो डार्क वेब से रिलेटेड होने वाली है। सो सारा ध्यान एकत्रित करके इस वीडियो पर लगा दीजिए एंड स्टार्ट करते हैं। सो स्टोरी मुझे शेयर की है रिया ने, जो कि काफ़ी टाइम पहले एक जॉब करती थी बिस्किट फैक्ट्री में। एंड उसकी एक फ्रेंड भी थी शीतल, जो कि उसी सेम बैच में और सेम ही फैक्ट्री में जॉब करती थी। लेकिन जो उनकी जॉब थी वो करीब 15 से 20 हज़ार रुपये की थी। और जो शीतल थी उसके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा था। लाइक वो जॉब तो वही करती थी 15-20 हज़ार रुपये की, लेकिन पैसा उसके पास बहुत था, गाड़ी, बंगला और ऐसी ऐसी चीज़ें। तो रिया सोचने लगी कि सेम जॉब कर रहे हैं, सेम पैसा आ रहा है, लेकिन मेरे पास पैसा क्यों नहीं है और शीतल के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है, उससे पूछती हूँ जाके। तो एक दिन रिया डिसाइड करती है कि शीतल के घर जाया जाए एंड उससे पूछा जाए कि कुछ वो एक्स्ट्रा काम कर रही है या कुछ एक्स्ट्रा जॉब कर रही है, तो मैं भी उससे पैसा कमा लूँगी थोड़ा बहुत। तो शीतल के पास वो जाती है और शीतल से पूछती है कि यार तू इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से कमा रही है, मुझे भी बता दे। तो शीतल उसे बताती है कि देख ये डार्क वेब है, मैं इसमें वीडियो सेल्स करती हूँ एंड कुछ टास्क कंप्लीट करती हूँ, जिससे मुझे हर टास्क के अकॉर्डिंग डॉलर मिलता है। कोई $100 पे कर रहा है, कोई $200 पे कर रहा है, मतलब जितना हिसाब से टास्क ऊपर होता गया उतना डॉलर पे होते रहते हैं। कोई $500 पे कर रहा है। तो ये सब सुन के रिया पहले तो सोचना पड़ेगा, उसको डार्क वेब के बारे में लिटरली कुछ पता नहीं था। तो शीतल उसे बताती है कि डार्क वेब ऐसी ऐसी चीज़ है, इसमें ऐसी वीडियोस आती हैं जो कि बैंड वीडियोस होती हैं एंड कुछ टास्क आते हैं जो कि रियल भी होते हैं। मतलब शीतल ऐसा रिया को पूरा डार्क वेब चलाना सिखा देती है एंड कैसे टास्क कंप्लीट करते हैं वो सिखा देती है। और चाहते टाइम वो उसे ड्रॉप कर देती है रिया के घर पे, रिया को। और फिर शीतल अपने घर आ जाती है और रिया अपने घर, मतलब उसके लैपटॉप में अकाउंट वगैरह लॉगिन करके डार्क वेब का छोड़ देती है। अब जब रिया अपने घर आ जाती है तो वो सोचती है कि मैं डार्क वेब को ओपन करके देखूँ, मैं इसको चला के देखूँ कि भाई कैसा चल रहा है ये एंड इसके बारे में टास्क वगैरह कंप्लीट करूँ, मैं भी कुछ पैसे कमा लूँ। सो रिया जब डार्क वेब ओपन करती है और वो देखती है कि सबसे पहले एनिमेशन चल रहा होता है, यानी कि एक नॉर्मल सा एनिमेशन है जिसमें एक डॉक्टर खड़ा है और एक रूम है एकदम बंद और जिसमें हल्की सी लाइट जल रही है, हल्का फेड आ रहा है और एक कुर्सी रखी है बीच में, उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है और एक डॉक्टर उसके पास जा रहा है। और काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उसमें नीचे से कि इसके पहले हाथ काटो, इसकी फिंगर कट करो, कोई कह रहा है इसे शूट करो एंड कुछ लोग इसके लिए बिटकॉइंस में पे कर रहे हैं। तो रिया देखती है कि इसमें चैलेंज पे जाया जाए, तो वो जब चैलेंज पे जाती है तो मतलब उसमें ऑप्शन आते हैं कि क्या किया जाए इसके साथ, इसका पहले हाथ काटा जाए या इसकी फिंगर काटी जाए, इसकी शूट किया जाए। तो रिया सोचती है कि एनिमेशन चल रहा है, ये सिर्फ एक गेम है, तो मैं इस गेम को खेलती हूँ, कंप्लीट करती हूँ और पैसा कमाती हूँ। तो वो धीरे धीरे वो आंसर देती रहती है, $100 $200 लेवल कंप्लीट करती जाती है एंड आखिर में आते आते वो लेवल 14 पर पहुँचती है। एंड 14वां लेवल यानी कि 14 लेवल का इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि एनिमेशन में उस लड़की को दिख रहा था रिया को, वो एनिमेशन अब एकदम से रियल हो चुका है। एंड वहाँ पे जो डॉक्टर खड़ा था वो एकदम रियल है और जो लड़का खड़ा था, मतलब जो बैठा था लड़का उस पर चेयर पे और लाइट वगैरह आ रही थी रूम में, वो लड़का भी रियल था। और उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब लड़का जिंदा था और उसके फेस पे गाइस खून और हाथ वगैरह कट हो रखे थे। तो रिया देख के पहले तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो देखती है कि ये सब रियल हो रहा है, पहले एनिमेशन था जब वो आंसर दे रही थी इसका, अब वो एकदम रियल हो चुका है। सो गड़बड़ा जाती है और वो लैपटॉप बंद करने की सोचती है और बंद करके बैठ जाती है। उसने 14वां टास्क कंप्लीट नहीं किया है, ना उस साइट को बंद किया और कुछ नहीं किया, वो लैपटॉप वगैरह काट के बंद करके स्विच ऑफ करके रख देती है और वो चली जाती है। अब वो जाती है शीतल के घर उसे पूछने कि यार ये रियल में कैसे क्या है। तो जब वो शीतल के घर जाती है तो पहले तो उसे शीतल नहीं मिलती, तो वो लौट जाती है। फिर शीतल का कॉल आता है थोड़े टाइम बाद कि हाँ मैं घर पर ही हूँ, आ जा। जब वो घर पर उसके जाती है तो उससे बोलती है कि यार मैंने ऐसे टास्क कंप्लीट किया, एनिमेशन वगैरह था, कोई गेम था और अब एकदम रियल हो चुका है। तो उसे बताती है कि हाँ ये रियल ही होता है सब डार्क वेब में, कि नॉर्मल सी चीज़ है, आप
इस पर ध्यान मत दो तुम ज़्यादा। फिर रिया अपने घर पर आ जाती है एंड लैपटॉप चलाती है नॉर्मली, मतलब वो डार्क वेब के बारे में नहीं सोचती। तो थोड़ी देर बाद उसके पास एक मेल आता है, जिस मेल का सब्जेक्ट होता है दिस रूम इज़ इन्वाइटिंग यू। अब रिया डर जाती है क्योंकि उसके नीचे एक लिंक होती है, तो वो देखती है लिंक को क्लिक करूँ या कौन सा रूम, उसको मतलब ध्यान में नहीं होता, वो लिंक को क्लिक कर देती है। और उसके बाद वो क्या देखती है, जो रूम था जिसमें वो चैलेंज एक्सेप्ट कर रही थी वही रूम होता है, एकदम खाली और हल्की सी लाइट जल रही होती है, उसमें कुर्सी रखी है लेकिन कोई नहीं है वहाँ पर। तो थोड़ा सा ग्लिच होता है स्क्रीन पर, और जो डॉक्टर और बंदा था जो बैठा था उधर, वैसा ही एक और बंदा उधर बैठा है और सेम चीज़ दोबारा से चालू है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसके उंगली काटो, शूट करो, कट करो, और डॉलर्स पे कर रहे हैं, बिटकॉइंस पे कर रहे हैं। एंड रिया देखती है कि कुछ टाइम बाद जो डॉक्टर है उसके ब्लड से, लड़के के ब्लड से दीवार पर लिखता है रिया द नेक्स्ट टर्न इज योर्स। अब रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और लैपटॉप बंद करने की सोचती है और कट करती है, तो उसके जो माउस का कर्सर है वो बिल्कुल भी नहीं हिलता एंड एकदम से हैंग हो चुका है, सब कुछ लैग हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है लैपटॉप की स्क्रीन। और वैसा का वैसा ही छोड़ के रिया भाग जाती है और बिस्किट फैक्ट्री में चली जाती है काम करने। एंड बिस्किट फैक्ट्री में रिया के पास उसकी मम्मी का कॉल आता है कि बेटा तेरा कोई दोस्त है क्या, मतलब कोई पार्सल लेके आया है और ये हट्टा कट्टा है, बहुत लंबा तड़ंगा, मतलब अच्छा खासा है। तो रिया बोलती है कि मेरे दोस्त को तो आप जानते हो, सारे फ्रेंड्स को, ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो भाई उसकी माँ बोल रही थी कि मैंने उसे पहली बार देखा है, तो मैंने सोचा कि उससे रिया से पूछ लिया जाए। तो रिया बोलती है नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन पार्सल में क्या है वो आप बता दो। तो उसने बोला पार्सल में ऐसे ही 3 से 4 फोटोज़ हैं और कुछ नहीं है। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो, फ़ोटोज़ को मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दो एंड मैं चेक कर लेती हूँ। तो रिया की मम्मी ने जो फ़ोटो सेंड किया ना, उसे देख के मतलब रिया हिल गई, क्योंकि उस फोटोज़ में जो पहला फ़ोटो था वो पहला फ़ोटो था फैक्ट्री का, जहाँ वो काम करती है बिस्किट फैक्ट्री में, जो कि उसी दिन का था, उसी थोड़े घंटे पहले का, जहाँ वो काम कर रही थी। तो वो देखती है कि हाँ ये फ़ोटो किसने लिया और मेरे घर पे किसने सेंड कर दिया। और वो दूसरा फ़ोटो देखती है, दूसरा फ़ोटो था जो कि शीतल के घर का, मतलब शीतल के घर पे वो गई होती है पूछने उस टाइम का। एंड वो तीसरा एंड लास्ट फ़ोटो देखती है जो कि उसके रूम का, जब वो चुपचाप सिमट के बैठ गई थी, जब का फ़ोटो था। अब वो बहुत ज़्यादा घबराती कि मेरे रूम में फ़ोटो किसने लिया, मतलब कैमरे वगैरह यहाँ कहाँ से आया, किसने। और वो पूरे रूम की तलाशी लेना स्टार्ट कर देती है, मतलब इंच बाई इंच अपने रूम को चेक करना शुरू कर देती है। अब एक एक इंच करके वो रूम चेक कर रही होती है। तो उसे मतलब कहीं भी कैमरा नहीं दिखता, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक हिडन कैमरा मिलता है जो कि टेबल के नीचे यानी कि ड्रॉयर में लगा होता है कैमरा। अब वो उस कैमरे को निकाल के मतलब अपनी फ्रेंड को दिखाती है शीतल को कि तेरे यहाँ पे आसपास ऐसा कोई कैमरा लगा है क्या, क्योंकि एक फ़ोटो शीतल के घर का था। तो वो मना कर देती है एंड बोलती है कि आप तू इस चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दे, नेटफ्लिक्स कम देखा कर, ये वो। पर ज़्यादा उसने इग्नोर कर दिया कि ऐसा कोई कैमरा नहीं है, तोड़ के फेंकते हैं, उसने तोड़ के फेंक दिया। अब रिया के पास एक और मेल आता है, वी आर वेटिंग फॉर यू, एंड उसके नीचे भी एक लिंक होती है। थोड़े टाइम बाद वो लिंक को क्लिक करती है, देखती है तो वही रूम वही डॉक्टर, लेकिन इसमें जो पर्सन होता है जो चेयर पे बैठा होता है वह चेंज था, मतलब उस जगह पे उसकी फ्रेंड शीतल थी। एंड लोग कमेंट कर रहे थे कि इसको शूट करो, कट करो, फिंगर निकालो, आँख निकालो, ये करो वो करो, डॉलर्स पे कर रहे थे, बिटकॉइंस पे कर रहे थे। अब रिया सोच रही थी ये शीतल, उसने कॉल मिलाती है शीतल को, तो कॉल नहीं लगता और वो सोच में पड़ जाती है यार ये सब कैसे क्या है। एंड थोड़े टाइम बाद शीतल के पीसेस यानी कि 50 पीसेस 35 पीसेस, उसमें ऑप्शन आ रही थी इसके 33 पीसेस करके मारे या 40 पीसेस करके, तो ऐसी पीसेस में वो डली होती है। और जो डॉक्टर था वो स्क्रीन की तरफ देखकर बोलता है नाउ योर टर्न। अब रिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और रीसेट कर देती है अपने पूरे लैपटॉप को, क्योंकि वो सोचती है कि सिर्फ डिलीट करने से सब कुछ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि डार्क वेब वाले इतने ज़्यादा खतरनाक है, डिलीट करेगा तो वो दोबारा से हैक कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए हैकिंग बहुत आसान खेल है। अब रिया अपना नामो निशान मिटाने में लगी है, सारे अकाउंट्स फ्रीज करती है, सब कुछ बंद कर देती है। एंड यहाँ तक कि वो अपना डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लेती है और मतलब सारी जगह पे अपलोड करवा देती है। एंड वो ये सोचती है कि शायद डार्क वेब वालों को लगे कि वो मर चुकी है। एंड वो बायो में लिखती है कि डेथ सर्टिफिकेट के बायो में लिखती है कि नॉर्मल इन्फेक्शन से वो मर चुकी है। एंड कुछ टाइम बाद वो इतना ज़्यादा मतलब गायब सी हो जाती है कि ना वो किसी से बात करती, ना फ़ोन चलाती, अपनी सिम कार्ड तोड़ देती है एंड सब कुछ बंद करके रख देती है। 3-4 महीने बाद वही डिप्रेशन से निकलती है और फिर दोबारा से मतलब फ़ोन वगैरह चलाती है। वो सोचती है कि शायद अब कुछ नहीं हुआ है। और गाइस फिर उसके बाद उसने मुझे स्टोरी शेयर की थी। सो आपको कैसी लगी स्टोरीज़। एंड डार्क वेब भाई आप लोग विजिट मत करना, क्योंकि यार डार्क वेब में एक बार अगर आप चले गए तो भाई कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप फंस सकते हो लिटरली उसमें। एंड ये डार्क वेब नॉर्मल आपको ब्राउज़र में ऊपर नहीं मिलेगी, लाइक क्रोम, गूगल
और सफारी वगैरह, इन ब्राउज़र में आपको डार्क वेब ओपन नहीं होगा। उसके लिए एक अलग से ब्राउज़र होता है, टॉर ब्राउज़र, और उसकी जो फाइल्स होती है, मतलब वेबसाइट होती हैं, जो कि .com या .go या .in ऐसा नहीं होता, और वो .onion करके होता है। सो भाई अगर आपको ऐसी वेबसाइट देखे .onion या कुछ, तो आप मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि मत देखो भाई डार्क वेब, मतलब उसके अंदर मत जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है गाइस। सो कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय श्री राम।